भागम्मा, आप यहाँ आइए। क्या हुआ भैया? ये साड़ी ले लो। मैं कैसे ले सकती हूँ भला? तुम्हारे बड़े साहब ने ही ला कर दिया है, रख लो। कुछ नहीं होगा, रख लो आप। साड़ी को डंडे पर रखो। माँ, मुझसे कोई गलती हुई क्या? नहीं मुरली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं अपने स्वार्थ के लिए जबरदस्ती तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। पापा ने तुम्हारा अपमान किया और तुमने उसका बदला लिया, बस इतना ही। यू आर राइट माँ। जैसे तुम दुखी हो रही हो, घर वाले भी ऐसे ही दुखी हो रहे होंगे। जो भूखा होता है उसे एक ही बार में 56 भोग मिल जाते हैं। वैसे ही एक अनाथ को इतने सारे रिश्ते, इतने सारे दोस्त वगैरह मिलते ही, उनका प्यार देखते ही तुम्हारे पति होने का नाटक करने आया हो, ये मैं सब भूल गया। उन सबके बहुत करीब आ गया। उन लोगों को सच भी नहीं पता था। वो लोग भी मुझसे बहुत करीब आ गए थे। मुझे अब पता चला कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, इसलिए मैंने एक निर्णय ले लिया है। अब मैं जब यहां से चला जाऊंगा तो ये सारे अच्छे लोग दुखी नहीं होने चाहिए। आज मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे पापा के ऊपर गुस्सा होकर नहीं किया है। हाथ उठाकर उनको नमस्कार करने वाला मैं उनके ऊपर ही ऐसे आरोप लगा रहा हूं। ऐसा सोचकर सब लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे, यही सोचकर किया है मैंने। जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो सभी लोगों को यह सोचना चाहिए एक अच्छा इंसान नहीं, सनी चला गया इस घर से। इसलिए मैंने ऐसा कहा। यह बिल्कुल सच है। तुम्हें बिना बताए मैंने ऐसा कहा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। क्या हुआ बताओ? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी तो मेरी शादी हो गई है पहले ही, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तेरी तो शाबाश दामाद जी, तुम्हारे जैसा दामाद मिलना हमारी खुशनसीबी है। इस जमाने में जहाँ दामाद को लड़की के घर में लड़ाई करने वाला समझा जाता है, वहाँ तुमने उसके ही घर में इतने शांति से सब कुछ सुलझा दिया। तुम जैसा पति मिलना बहुत खुशनसीबी है। मेरे बेटे ने गुस्से में आकर साड़ी जला दी होगी, पर अब मैंने उसे समझाया ना तो वो समझ गया बेटा। ओह, आपने ऐसा सोचा क्या दादी माँ? तो उससे ऐसे बात करने की हिम्मत किसमें है मेरे सिवाय? हाँ मेरी प्यारी दादी माँ। तू भी बहुत प्यारा है मेरा बेटा। मैडम, आपके लिए कोई लेटर लाया है। हेलो, चलो अंदर आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। हेलो, एक्सक्यूज मी, फ्लैशबैक भूलकर एडवांस हो गए हो क्या? पिछली बार तुम जब यहाँ आराम से बैठ करके पी रहे थे तो तुम्हारे ससुर ने एंट्री मारी और तुम्हारे कपड़े फाड़कर तुम्हें बाहर फेंक दिया, तो तुम्हें याद नहीं है क्या? आपके ससुर जी अंदर है, मुझे तो लग रहा है कि ऐसी बात है क्या? मैं क्या बोलूं, सच तो यही है।
क्या हुआ? अंदर आ जाओ ना, मैं हूं ना यहाँ। आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्या तुमने सुना? हम्म? अपना छोटा भाई होने के बाद अपने को कैसा डर है। चलो अंदर। या नए ब्रांड की बोतल है, ये बहुत कम मिलती है। सिनेमा एक्ट्रेस के ग्लैमर का रहस्य, क्वांटिटी कम असर ज्यादा। ये लो। दे जल्दी। दामाद जी, ये सब कुछ क्या है? बकाड़ी रम जैसी है ये ससुर जी। एक पैक आप भी लीजिए, लीजिए। ऐसा नहीं है, ये क्या तमाशा कर रहे हो? अगर भैया देख लेंगे तो? देख लेंगे तो क्या होगा? और वैसे भी घर का दामाद घर में बैठकर नहीं पिएगा तो क्या रोड पर जाकर पिएगा? आप कहेंगे तो वहीं पी लेंगे, क्यों भी? तुम जैसा बोलोगे वैसे। हाँ? तू असल में इंसान है जानवर? हमने तुमसे तो आशाएं छोड़ दी हैं। अब मेरे दामाद को तो मत खराब करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत की फिर से इस घर में कदम रखा। Stop it! Stop it immediately! You are insulting me. मुझे डायरेक्टली नहीं कह पाते हो, इसलिए इन्हें कह रहे हो क्या? मेरे जान से भी प्यारे मेरे भाई को डांट रहे हो आप। गुड बाय फॉर एवर। अब मैं यहाँ कभी शक्ल नहीं दामाद जी, दिखाऊंगा। दामाद जी, आपको जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं बैठिए, ये सही है। आराम से पीजिए। क्या हुआ? क्यों क्यों झगड़ा नहीं करना चाहिए? मैं यहाँ झगड़ा करूंगा, झगड़ा ठीक करूंगा। है, ठीक है, आपको जो करना है करो, और यहीं बैठो। ये बिल्कुल करेक्ट है। शाबाश मेरे छोटे भाई, एकदम आग लगा दिया तुमने। ये बोतल खत्म हो गई। अब यहाँ से पीने का कार्यक्रम समाप्त। अब नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए शुरू हो जाते हैं। चलो। अब कहाँ? अब ये क्या पूछ रहे हो तुम? कहाँ मतलब? वृंदावन। पर क्यों? क्यों मतलब? यहाँ तुमने पिया और अब वहाँ पे सुख मिलेगा। लड़कियाँ बेचारी वेट कर रही होंगी तुम्हारा। ये क्या कह रहे हो तुम? आओ। वो हाईटेक बस इस गांव के रोड पर नहीं चलती है, यही कहा था मैंने। नहीं। तुमने क्या सुना? नहीं। वही फिर सुनो, हाँ। ध्यान दो। यहाँ की लड़कियाँ आपको पसंद नहीं आएंगी, मुझे पता है। आपके पास कार है? फटाफट टाउन जाएंगे, वहाँ पर एक से एक लड़कियाँ हैं। हाँ? अरे तुम्हें इतना स्टेमिना है तो आओ चलते हैं उधर, उधर बात करते हैं। चलते हैं। ये बताओ ब्रदर, आपकी शादी हुई कितने टाइम हो गया? 6 साल। यस, 6 साल। घर छोड़े उसको कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए। आपकी पत्नी को आपके पास से गए कितना टाइम हो गया? अरे 2 साल ही तो ये। मतलब 2 साल से आपकी पत्नी सिंगल ही है? हाँ, नेचुरली। मतलब ये बात है। शादी होने के बाद 2 बच्चे पैदा करने के बाद भी तुम्हारी बीवी तो कम नहीं है। अगर हम दोनों अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना? क्या है वो? दरअसल ये है कि कैसे भी करके तुम्हें तो घर में इंटरेस्ट है नहीं, और मैं तो घर में ही रहता हूँ ना। जो तुम बाहर कार्यक्रम करते हो वो तुम बाहर जाकर कर लो, और मैं घर में तुम्हारी पत्नी के साथ मैं देख लूंगा। अब पापा इतनी बड़ी बात कर दी बॉस की बीवी के बारे में। आओ। मेरे सामने मेरी ही बीवी के बारे में बात करने की इतनी हिम्मत तुझमें? ऐसी परिस्थिति तुमने ही तो बनाई है मेरे सामने। देखो, अगर लड़का कितना भी छुप छुपा के इधर उधर घूमे तो भी गांव की चींटी को पता मालूम पड़ जाता है। अगर वही किसी लड़की को घर तोड़कर बाहर जाना है तो वो घर वालों को भी नहीं पता चलता है। तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, इसीलिए तुम इतना बाहर घूमते हो, फिर भी वो तुम पर विश्वास करती है। अगर वो किसी दिन अपना मन बदल देगी तो, और ऐसा कुछ निर्णय ले लेगी तो खुद का सर नीचे करने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तेरे पास। अभी भी कोई इज्जत शर्म बची है तो बाजारू हरकतें बंद करके उसके पैर पर जाकर माफी मांग ले। मेरी ही दारू पीकर मुझे ही सबक सिखाता है तू? मैं तुझे देख लूंगा। अगर तुम 1 मिनट भी यहाँ रुकोगे तो वो काम मुझे ही करना पड़ेगा। अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये हमें वार्निंग दे रहा है। ये दीवार कूद कर चले क्या? चलिए, लेकिन पहले यहाँ से निकलने का सोचिए। दीवार कूदिए। कोई मदद चाहिए क्या तुम्हें? नो थैंक्स, हम चले जाएंगे, आदत है। अरे कूदिए जल्दी। आयु वे, कैसा था मेरा प्लान? एकदम ग्रैंड सक्सेस था ना? अरे देखो, दादी आ रही है। आ रही है तो? दादी आ रही है। अरे हाँ, यहाँ किसी भूल का- गया मैं। ओह, महा, बेटा महा, बाथरूम में हूँ दादी।